और आइए अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह से खास बातचीत देखते हैं जो कि मेरी सहयोगी अंजना कश्यप ने की। एक ऐसे वक्त पर जब देश में मौजूदा सरकार अपनी 3 साल पूरे कर रही है, लेकिन इसी के साथ एक प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसी के साथ बहुत सारी चुनौतियां भी इस देश के सामने हैं और उन सब पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि राजनाथ सिंह जब अपने पिछले 3 वर्षों को देखते हैं तो कौन से वो 3 माइलस्टोन है या 3 काम है जिसके लिए आपको लगता है कि आपको याद किया जाएगा? मैं समझता हूं इसका फैसला मैं नहीं कर सकता। इसका फैसला तो दूसरे लोगों के द्वारा होना चाहिए, जनता के द्वारा होना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी में जो जो काम किए हैं उनमें कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं। इसलिए मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि हमारी जिंदगी की ये इंपॉर्टेंट सारे काम हैं। ठीक है, अगला सवाल जो देश के सामने एक बड़ी चुनौती भी बन गया है, क्योंकि आज बीते दिन से ही लगभग पूरे देश में ये खबर दौड़ रही है कि कैसे पाकिस्तान आंखें तरेर रहा है और हमारे एक नेवल ऑफिसर को वहां पर हैंगिंग की सजा, फांसी की सजा दे दी गई है आर्मी कोर्ट से, कुलभूषण जाधव। क्या विकल्प है? और आपने भी कहा, सुषमा स्वराज जी ने भी कहा कि हम किसी हद तक जाएंगे उसे बचाने के लिए। किस हद तक जाएंगे? जिस हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। कुलभूषण जाधव इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर थे। ईरान के चाबहार में वो एक छोटे बिजनेसमैन थे। बराबर उनका चाबहार से तेहरान, तेहरान से चाबहार आना जाना होता था। उसी बीच पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद पाकिस्तान की अथॉरिटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है। तो मैं समझता हूं कि यदि कुलभूषण जाधव यदि स्पाई रहे होते, जासूस रहे होते, तो कम से कम अपने पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट वह न रखते। लेकिन फिर भी उनके साथ वहां की आर्मी कोर्ट ने जो कुछ भी किया है, उन्हें लाइफ सेंटेंस से अवॉर्ड किया है। इस पाकिस्तान के अप्रोच को भारत की सरकार, पूरा भारत इसे कंडेम करता है और जहां भी जरूरत होगी, और मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है यह एक प्रकार का प्री प्लान मर्डर, इसे मैं मानता हूं, करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसी हद तक जाएंगे, लेकिन हम लोग कुलभूषण जाधव को बचाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने किया, पाकिस्तान का इलाज क्या है आपकी नजर में? यह तो वक्त बतलाएगा पाकिस्तान का क्या इलाज है। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो एक संकेत तो हम लोगों ने दे ही दिया था कि भारत केवल भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर जाकर भी लोगों को मार सकता है, अपने दुश्मनों को, आतंकवादियों को। ये मैसेज हम लोगों ने उस समय दे दिया। सबक नहीं सीखा पाकिस्तान ने, उसकी फितरत नहीं बदलती, वो आज भी आंखें तरेर रहा है जाधव के सर। वैसे किसी का स्वभाव, उसकी आदत बदलने में कुछ समय लगता है। विकल्प क्या अपना सकते हैं सर हम? क्योंकि क्या हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालेंगे? क्योंकि अगर वहां की आर्मी कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है तो उसके खिलाफ कोई अपील में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता। विकल्प क्या है देश के रूप में? वैसे वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन के लिए खिलाफ है। इंटरनेशनल फोरम पर भी इस इशू को रेस करने की जरूरत महसूस हुई तो हम इंटरनेशनल फोरम पर भी इस इशू को उठाएंगे। 13 बार काउंसिलर एक्सेस हासिल करने की कोशिश की गई थी कि जाधव से संपर्क हो सके और वो काउंसिलर एक्सेस हमें दे, लेकिन पाकिस्तान नकारता रहा। नियत पर शक पहले से थी, तो क्या इसको बेटर हैंडल किया जा सकता है? मैं मानता हूं कि काउंसिलर एक्सेस तो मिलना चाहिए था। इंडियन हाई कमीशन ने कई बार काउंसिलर एक्सेस की बात की, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बात है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हालांकि ये बात लगातार कह रहे थे कि भारत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर उन्होंने 2-3 अहम बातें कही हैं। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान की जो ये कार्रवाई थी कुलभूषण जाधव को पकड़ने की, वो प्री प्लान्ड
पूरी तरीके से सुनियोजित नजर आ रही है। दूसरी चीज कि हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस मुद्दे को उठा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसकी अपील की जा सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के पास वो प्रमाण ही नहीं है जिसके तहत उसने कुलभूषण यादव को सजाए मौत दी। ये बड़ी बात भारत सरकार की तरफ से ये पहल की जाएगी। राजनाथ सिंह अपनी तरफ से ये बयान दे रहे हैं। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने इस बात को कहा है कि जिनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन होगा फांसी की सजा।